नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर से 25 दिसंबर 2022 के बीच के 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। आपको बता दूं, इन प्रश्नों से आगामी बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 और एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या चाहे यूपीएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ इन 100 प्रश्नों से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लिए भारतीय टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? पहला प्रश्न है, महत्वपूर्ण हो सकता है, तो जो इसका राइट आंसर है हरमनप्रीत सिंह। बात करेंगे दूसरे प्रश्न के बारे में। कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? तो आप सब जानते हैं S-400 हो या S-300 हो, किससे संबंधित है? रूस से संबंधित है। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वीर गार्जियन किसका है? भारत और जापान का। उसके बाद हम बात करेंगे चौथे नंबर प्रश्न के बारे में। किस मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर CSC और इंडिया पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM सेवाएं लॉन्च की गई हैं? गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस सेवाएं लॉन्च की गई हैं। 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको अच्छे से देख लेंगे कि किस मंत्रालय द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस GEM सेवाएं लॉन्च की जाएंगी? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह असम राइट आंसर होगा। बात करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न के बारे में। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022 से 23 की पहली छमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी है? 6 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, 9.7%। 7वां प्रश्न है, किस संस्था ने 2022 पद 9 चार्ट्स 2022 पद 9 चार्ट्स नामक रिपोर्ट जारी की है? जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा विश्व बैंक। तो यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? 2022 पद 9 चार्ट नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व बैंक। इसका ऑप्शन नंबर C सही है। किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने। बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क GBF ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? 8 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, 2030 तक। जब तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक, वही समय निर्धारित किया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्यों को प्राप्त करने का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, 2030। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसकी गिनती है। बात करेंगे 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? 9 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। किस संस्था ने कोल 2022 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2025 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यह। बात करें हम लोग 10वें नंबर प्रश्न के बारे में। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, भारत। बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के बारे में। भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ
साझेदारी की है? भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं दिखता, लेकिन इसको देख लेते हैं। 11 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूटान ने। बात करेंगे 12 नंबर प्रश्न के बारे में। किस संस्था ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम 15% कर की योजना अपनाई है? तो जो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आ सकता है। 15% वैश्विक कर रखने की मांग की जा रही थी बहुत दिनों से, जिसको अभी सबसे पहले यूरोपीय संघ ने अपनाया हुआ है, तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है। कर की जो दर है 15%, यह भी पूछी जा सकती है। वैश्विक कर की जो मांग की जा रही है उसकी दर कितनी है? तो वह है 15%। और सबसे पहले किसने अपनाया है? यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय अगर पूछा जा सकता है तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स, वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न के बारे में। ICMR, NAR, FBR, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ICMR, नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में हुआ? हैदराबाद में। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न के बारे में। किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वाट अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नासा के द्वारा ऐसा किया गया है। तो नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। तो किस देश ने सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्वाट लॉन्च किया है, अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। बात करेंगे 15 नंबर प्रश्न के बारे में। यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन AIM और किस संस्थान की एक पहल है? यूथ को लैब युवा नवाचार आंदोलन अटल इनोवेशन मिशन AIM और किस संस्थान की एक पहल है? जो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है, उसकी एक पहल है, याद रखेंगे। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न के बारे में। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा भारत और नेपाल के बीच यह युद्धाभ्यास होता है। 17 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें। हाल ही में कौन सी कंपनी FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की भागीदार बनी? 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा स्टील। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करेंगे 18 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किस राज्य में 10 जिला अदालत डिजिटलीकरण हब का उद्घाटन किया है? 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Airbnb ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Airbnb ने किस राज्य सरकार समझौता किया? तो गोवा के साथ किया है। बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न का। हाल ही में खबरों में रहा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तुंगारेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो 20 का जो राइट आंसर है महाराष्ट्र। यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। 21 नंबर प्रश्न है। अर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? 21 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भारत की इस बार रैंक रही है वह 87वीं रैंक है, 87th रैंक। बात करेंगे 22 नंबर प्रश्न के बारे में। वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट
अपडेट के अनुसार भारत का 2022 से 23 का सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है? तो जो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 6.9%। बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC की बैठक के बाद रेपो दर क्या हो गई है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.25%। बात करेंगे 24 नंबर प्रश्न के बारे में। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ है? तो जो इसका राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंडौस। याद रखेंगे मंडौस आया था कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। सीधे प्रश्न आता है कि चक्रवात का नाम देगा, पूछेगा यह कहाँ पे आया था, बंगाल खाड़ी, अरब सागर, या ऐसे 2-3 जगह और दे देगा। तो याद रखेंगे मंडौस कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में आया। 25 नंबर प्रश्न है 2022 तक चीन और अमेरिका के बाद कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? 25 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। बात करेंगे 26 नंबर प्रश्न की। विश्व बैंक ने दिसंबर 2022 में किस देश को पर्यावरण प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दी है? तो जो 26 होगा उसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न के बारे में। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? 27 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सिंगापुर। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। आपको बता दूं जिस भी प्रश्न को मैं महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं समझ लीजिए वो प्रश्न तो सभी महत्वपूर्ण हैं लेकिन उसमें भी वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे टेक IAS चैनल, आपको वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। साथ में आपको बता दूँ अगर वीडियो को अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और लगातार आपको जब तक UPSC एग्जाम नहीं होता है ऐसे ही हर महीने का 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा। इसके अलावा अन्य बहुत सारे करंट अफेयर्स, साथ में GS के भी बहुत सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न के बारे में। किसे हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, यह तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मैंने पिछले ही वीडियो में बनाया था कि यही प्रधानमंत्री वर्तमान में हैं और इस समय भी यही प्रधानमंत्री हैं। बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में खबरों में रहे सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा द्वीप पे स्थित है यह, याद रखेंगे सेमेरू ज्वालामुखी। बात करेंगे 30 नंबर प्रश्न के बारे में। कौन सा शहर भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक का मेजबान है? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है उदयपुर। पहली G20 जो शेरपाओं की बैठक हुई है वह कहाँ हुई? उदयपुर में हुई है। 31 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। किस देश ने B-21 नाम का अपना नवीनतम परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है? जो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने आरक्षण बढ़ाकर 76% करने के लिए विधेयक पारित किया है? जो 32 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है। 76% वहाँ पे आरक्षण हो जाएगा। आरक्षण वगैरह के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछा नहीं जाता है, ये सब बहुत पुराने टॉपिक हो गए हैं। बात करेंगे 33 नंबर। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के अंदर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन से हाई कोर्ट ने ऐसा काम किया है कि मंदिरों के अंदर अब मोबाइल चलाना प्रतिबंधित हो गया? तो किया है मद्रास उच्च न्यायालय ने। कहीं ना कहीं एक प्रकार से सही किया है। अगर आप आस्था केंद्र पर जा रहे हैं, मंदिर दर्शन करिए, मोबाइल चलाने की वहाँ क्या जरूरत है? बात करेंगे 34 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जो वासेनार अरेंजमेंट है वह पारंपरिक हथियार के क्षेत्र से जुड़ा है और इसका वर्तमान में अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। वासेनार नीदरलैंड में एक शहर है, वहीं पे इसका अरेंजमेंट किया गया था और उसी शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया है वासेनार अरेंजमेंट। 1996 में इसका गठन हुआ था। अब हम बात करेंगे 35 नंबर प्रश्न के बारे में। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है?
तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। बात करेंगे 36 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड लोन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 36 उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया। बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न के बारे में। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? वह है जापान ने। बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न के बारे में। तो अग्नि वॉरियर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है? 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंगापुर के बीच में होता है अग्नि वॉरियर। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। 39 के बारे में देखेंगे। दिसंबर 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? दिसंबर 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव का समर्थन किया है? तो जो इसका राइट आंसर है 39 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात का यह प्रस्ताव था। देख लेंगे, पूछा जा सकता है। बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में IPL 2023 सीजन के लिए 23 दिसंबर 2022 को कोच्चि में हुई मिनी ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? जो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैम कुरन। बात करेंगे 41 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में किसे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेथ मीड, इंग्लैंड की हैं। बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में सिद्बनी राबुका को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? कौन हुआ है, नाम क्या है? सिद्बनी राबुका। किस देश की ये चुनी गई हैं राष्ट्रपति? तो जो 42 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फिजी। फिजी के राष्ट्रपति बनाए गए हैं सिद्बनी राबुका। देख लेंगे, फिजी में ही विश्व हिंदी सम्मेलन अभी हुआ था, तो इस वजह से फिजी महत्वपूर्ण है। हो सकता प्रश्न यहाँ से आ जाए, तो इनके राष्ट्रपति के बारे में जानते रहेंगे। बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में धेमाजी परियोजना की नींव रखी? धेमाजी परियोजना की नींव किस राज्य सरकार ने रखा है? 43 राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, असम। बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी दी है? तो जो 44 होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। बात करेंगे 45 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की? 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका सी, उड़ीसा में ऐसा हुआ है। ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा हुआ है 19 शहरों में। कहाँ पे? उड़ीसा में। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित है? 46, तो यह किस राज्य से है? 46 से जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। UPPCS के लिए यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सानिया मिर्जा हैं भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली, किस राज्य से संबंधित है? तो यह है उत्तर प्रदेश से। बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है? जो 47 होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। 48 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे।
दिसंबर 2022 में किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? जो 48 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पंघाल। क्या है? भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो वह है अंतिम पंघाल। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? तो 49 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, अनुराधा रॉय। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं लियो वाराडकर किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं आयरलैंड के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है। 50 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना विजेता रहा और फ्रांस उप विजेता रहा। याद रखेंगे, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ से प्रश्न आ सकता, कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। कतर की राजधानी की बात करें तो दोहा है। बात करेंगे 52 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीत लिया है? हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीत ली है? 52 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा सरगम कौशल। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 53 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है कि 2025 तक पूरे न्यूजीलैंड को धूम्रपान मुक्त बनाना है। याद रखेंगे, ऐसा पहला देश कौन बना? न्यूजीलैंड बन गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ से एग्जाम में देखने को प्रश्न मिल सकता है। बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? जो 54 है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 55 नंबर प्रश्न है, हाल ही में COP15 कहाँ आयोजित हुआ जिसमें जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया? 55 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉन्ट्रियल कनाडा में। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। COP15 है जिसमें जैव विविधता संकट को दूर करने की प्रतिबद्धता पर बल दिया गया। कहाँ हुआ? मॉन्ट्रियल कनाडा में। महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 56 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PT ऊषा। PT ऊषा की बात करें तो इन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। पायोली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। बात करेंगे 57 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है? 57 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जयपुर पिंक पैंथर्स ने। बात करेंगे 58 नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अरुणोदय 2.0 योजना लॉन्च की गई है? तो जो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा किया है? क्या किया है? ओपन एयर संग्रहालय। तो ऐसा किसने किया है? कर्नाटक ने किया है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 60 नंबर प्रश्न के बारे में। कौन सा देश दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हो गया? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ईरान। बात करेंगे 61 नंबर प्रश्न के बारे में। फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले ग्रेवियल बतिस्तुता के रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है? कौन है? अर्जेंटीना के लिए बात कर रहा है। तो यह किसने किया है? आप सब जानते होंगे किसने, कौन करेगा? लियोनल मेस्सी। बात करेंगे 62 नंबर प्रश्न के बारे में। किससे हाल ही में पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है? तो जो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। याद किसके करेंगे? सोनाक्षी सिन्हा राइट आंसर होगा। क्या हुआ है? पर्सन ऑफ द ईयर पेटा इंडिया का। बात करेंगे 63 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में FIFA वर्ल्ड कप
2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जो 63 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लियोनल मेसी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोल्डन बॉल किसको दिया गया है? लियोनल मेसी को। अगर गोल्डन बूट के बारे में बात करें तो किसको दिया गया है गोल्डन बूट? गोल्डन बूट के बारे में अगर बात करें तो यह किसको दिया गया है? किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे भविष्य के मशहूर खिलाड़ी हैं, तो किलियन एम्बापे को दिया गया है। 64 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? 64 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि में। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी। 65 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें। दिसंबर 2022 में किस अरब देश ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। प्रश्न बन सकता है संयुक्त अरब अमीरात ने। 66 नंबर प्रश्न है, हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश। बात करेंगे 67 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? 67 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। बात करेंगे 68 नंबर प्रश्न का। दिसंबर 2022 में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 68 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालदीव। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वह किया है मालदीव। प्रश्न में एग्जाम में देखने को मिल सकता है यह भी। बात करेंगे 69 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिसंबर 2022 में बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? 69 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, रोम में किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करेंगे 70 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किसे किया गया? 70 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साजी केवी को। नाबार्ड के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में हुई थी। 12 अप्रैल 1982 में इसकी स्थापना हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इतना सब जानते रहे नाबार्ड के बारे में। बात करेंगे 71 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो 71 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण कहाँ हुआ? मेघालय में। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 72 नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य में दिसंबर 2022 में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? ऐसे उत्सव आपको बता दूं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में मनाया गया? 72 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में महत्वपूर्ण हो सकता है। 73 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। भारत का पहला गोल्ड एटीएम हाल ही में कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। 74 के बारे में बात करेंगे। दिसंबर 2022 में किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जो 74 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी कौन किया? भारत ने किया। प्रश्न पूछा जा सकता है। 75 नंबर प्रश्न के बारे में बात करेंगे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? जो 75 है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी इसका, अमेरिका। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण किसके बीच हुआ संगम अभ्यास? तो यह हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। बात करेंगे 76 प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? दिसंबर 2022 में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ खोला जा सकता है या खोला जाएगा? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 77 के बारे में बात करें। नेत्रहीनों के लिए
हाल ही में तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ? नेत्रहीनों के लिए हाल ही में तीसरे T20 विश्व कप टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो यह हुआ है गुरुग्राम में। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करेंगे 78 के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा कर दिया है? जो 78 होगा उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र ने। प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकता है, यह भी देखने में आ सकता है कि अलग दिव्यांग विभाग स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। बात करेंगे 79 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जो 79 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा में। यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से प्रश्न। बात करेंगे 80 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत की कितनी साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं? तो 3 साइट को ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और ऐसी कुल साइट की संख्या भारत में 52 हो गई हैं। बात करेंगे 81 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का क्या नाम है? दिसंबर 2022 में इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो जो 81 है उसका राइट आंसर होगा INS अर्नाला। बात करेंगे 82 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में लॉन्च हुए भारत के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का नाम क्या है? तो जो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कल्याणी फेरेस्टा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड का ब्रांड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा। बात करेंगे 83 नंबर प्रश्न के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा अवार्ड जीता? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में कौन सा अवार्ड जीता? 83 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम आइकॉन महत्वपूर्ण हो सकता है। 84 किसे ONGC के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? जो 84 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुण कुमार सिंह। बात करेंगे 85 नंबर प्रश्न के बारे में। रॉक कट स्कल्पचर्स एंड रिलीफ्स ऑफ दी उनाकोटी, जिन्हें हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो जो 85 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा में। 86 नंबर प्रश्न है, गुजरात के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है? तो गुजरात के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे संभावित निवास के रूप में पहचान की गई है? जो 86 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य। यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 87 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा जारी किया गया स्वतंत्रता, आश्रय और स्वच्छता जैसे घटकों में अपने प्रदर्शन के कारण निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है? जो 87 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा जारी किया गया स्वतंत्रता, आश्रय और स्वच्छता जैसे घटकों में अपने प्रदर्शन के कारण निम्नलिखित में से सर्वोच्च स्थान किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का रहा? तो वह है तमिलनाडु। बात करेंगे 88 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में भारत के राज्यों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक में न्यूनतम SPI स्कोर प्राप्त करने वाले राज्यों में कौन रहे हैं? जो 88 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और बिहार। झारखंड और बिहार रहे हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक में न्यूनतम सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI स्कोर प्राप्त करने वाले राज्य हैं, पहला झारखंड और बिहार। बात करेंगे 89 नंबर प्रश्न के बारे में। 88 नंबर महत्वपूर्ण हो सकता है। बात करेंगे 89 नंबर प्रश्न के बारे में। सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिले निम्न में से कौन सा हैं? सामाजिक प्रगति सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? जो 89 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइजोल। शीर्ष जिला कौन बना है? आइजोल। यह है मिजोरम की राजधानी। 90 नंबर प्रश्न है, देश की किस IIT के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम हृदय तैयार किया है?
तो यह है IIT कानपुर। बात करेंगे 91 नंबर प्रश्न के बारे में। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के साथ अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो जो 91 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अहमदाबाद। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के साथ अंडर-20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो यह है अहमदाबाद। बात करेंगे 92 नंबर प्रश्न के बारे में। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंफ्रा डेवलपर्स के लिए भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लॉन्च किया है? भारत के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को किसने लॉन्च किया है? 92 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नितिन गडकरी ने। बात करेंगे 93 नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2022 में फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है? जो 93 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु हो जाएगा। प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत किस सबमरीन को इंडियन नेवी में शामिल किया गया? जो 94 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, INS वागीर। बात करेंगे 95 नंबर प्रश्न के बारे में। दिसंबर 2022 में लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो जो लोसर महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक ईयर लद्दाख में ही मनाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। बात करेंगे 96 नंबर प्रश्न के बारे में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम ने। बात करेंगे 97 नंबर प्रश्न के बारे में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रूस सहमत हुआ है। बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न के बारे में। किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो जो 98 है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने हाल ही में ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 99 नंबर प्रश्न है, 21 से 27 दिसंबर 2022 के बीच पूर्वी चीन सागर में किन देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन और रूस ने नौसैनिक अभ्यास किया है। बात करेंगे आज का अंतिम प्रश्न। दुनिया के सर्वाधिक 10 बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों की सूची में भारत के मुंबई से दुबई मार्ग कौन सा स्थान रखता है? दुनिया के सर्वाधिक 10 बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों की सूची में भारत के मुंबई से दुबई मार्ग कौन सा स्थान रखता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वां स्थान रखता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जितने प्रश्नों पर मैंने महत्वपूर्ण बताया आपको उनको अच्छे से देख लेना है। और अगर वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।